नृपनि बिलो जनक अकुलाने बोले बचन रोष जन सानी। सुने जनक जी के द्वारा जब सभी राजा श्रीहत हो गए, श्रीहत भयहार ही राजा, सभी राजा चले गए। जब धनुष जी का खंडन नहीं हुआ तब जनक जी के प्रण का क्या होगा, तो आप लोग सुनेंगे। जनक जी के द्वारा सुंदर विलाप की प्रस्तुति, एक कुर्सी यहाँ सीता जी के लिए, एक कुर्सी रोष जन उसाने, लेकिन कब, जब नृपन विलोक, तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की सूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपने राजा के प्रण को अपनी भुजा उठा करके कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया और आप लोगों के द्वारा सुना गया। सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा इस अजगो प्रक्रियाएं की गई, प्रतिक्रियाएं की गई, वो सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग करता और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां यहां तक आ गई। भूख साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग इस अजगो पर कर दिया। उसके उपरांत भी तिल मात्र उठा पाए और तिल मात्र उठा नहीं पाए और मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। बैठे निज निज जाहि समाजा, पुनः अपने आसनों पर आसीन हो गए। धिक्कार है आप लोगों की वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को और धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को। कहना चाहते हैं कि आप लोग चले जाएं हमारी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने हमारी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो क्रोध है, और व्यक्ति के जीवन में जब क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है, विवेक। हेलो और भाई ये देखिए हमारे तड़ में भाई रामनजर जी गोठरौली हैं। आपके द्वारा यह 101 रुपए जनक जी के श्री चरणों में, और आप आ गए रामू सिंह गौतम गोठरौली, आपने 100 रुपए भाई जनक जी के कारणिक विलाप पर प्रदान है। भाई रामनजर गोठरौली को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बैठे निज निज जाहि समाजा, पुनः अपने आसनों पर आसीन हो गए। धिक्कार है आप लोगों की वीरता, धिक्कार है आप लोगों का साहस और धिक्कार है आप लोगों का पराक्रम। चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने हमारी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आज यह जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है, क्योंकि असहाय हो गया हूं मेरे मित्रों। आज एक बेटी का पिता कुछ कहेगा और कहना चाहता हूं कि यहाँ श्री हाथ भाई
हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है। वो हार ये राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, श्रीहत होने को उपरांत भी आप लोगों ने हमारी, और आप हैं राम नजर सिंह गोडरौली, आपने 101 रुपए भाई जनक जी के श्री चरणों में प्रदान किया है। भाई राम नजर सिंह गोडरौली सुने। पुनः अपने आसनों पर आसीन हो गए। अब यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान लें, हमको भटमानी मान लें, हमको वीरों की संज्ञा दे दें, तो देखिए वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो वीर है उसको वीर कहा जाए या ना कहा जाए, और जो वीर नहीं है अगर उसको जबरदस्ती वीर कह दिया जाए तो क्या वीर हो जाएगा? आज जो मैंने अनुभूत की है वही तो कहूंगा भाई, जो आपने देखा है वही तो कहेंगे, या जो सुना है वो कहेंगे। तो मैंने तो प्रत्यक्ष में देखा है कि 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया और तिल मात्र नहीं उठा पाए, और अपेक्षा की हुए बैठे हैं कि महाराज हमको वीर मान लें। वीर नहीं मानूंगा, वही कहूंगा जो मैंने अनुभव किया है। और क्या कहूंगा कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। आप कह रहे होंगे कि महाराज आप क्या पहले मालूम नहीं था? अच्छा, अगर मुझे पहले मालूम होता तो क्या मैं जानबूझ करके प्रण करके समाज में अपनी हंसी कराता? समाज का कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जानबूझ करके अपनी हंसी कराए? यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करने को उपरांत यह विकल होकर के योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी अब नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों, हम ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो मेरे मित्रों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है, संसार बेटी वाला है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दें, तो यदि हम अपना यह प्रणय छोड़ें, यदि हम अपना यह प्रणय छोड़ें, तो धर्महान है, लज्जा है, और मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें, हमारा बस क्या है? क्या
हमारा बस क्या है। जनक जी के कारुणिक विलाप से प्रभावित हुए हमारे मुन्ना सिंह चौहान 101 रुपए, हमारे मुन्ना दीक्षित जी 101 रुपए, 51 रुपए पीहू खान भंडार पंकज सिंह और 51 रुपए बच्चू अवस्थी के द्वारा जनक जी के चरणों में, और 500 रुपए हमारे अंबिका त्रिवेदी गोधरौली उर्फ बाबा जी, आपने रामलीला समिति का सहयोग दिया है। और आप हैं नेहा शुक्ला गोधरौली, आपने 51 रुपए जनक जी के चरणों में। और आप सुन रहे हैं जनक जी के द्वारा परमेश द्विवेदी बड़ा हार 101 रुपए, और बउआ मिश्रा उनके द्वारा भी 51 रुपए जनक जी के कारुणिक विलाप पर। और हमारे जनक जी को आप लोग सुने, वास्तव में बहुत ही सुंदर विलाप की प्रस्तुति जनक जी के द्वारा आप लोग सुने। यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है, और मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बस क्या है। आज यह जनक विवश हो गया है, बस की बात नहीं रह गई है। इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि आप लोगों को यदि मेरी हृदय वेदना के बारे में मालूम न हो रहा हो तो एक बार जरा इन बैठी हुई माताओं से पूछ लो, और ध्यान देकर के सुनना बैठी हुई माताओं, एक बार इन बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो जिनके घरों में सयानी बेटियां हैं। मैंने तो यहां तक देखा है, किसी एक मां की बात नहीं कह रहा, संसार की प्रत्येक एक माताओं की बात कहता हूं। जिस समय मैया 9 महीने उदर में कन्या को रखती है, जन्म देती है, जन्म देने के बाद अपने हाथों से पाल पोस करके बड़ा करती है, और बेटी जब सयानी हो जाती है तो एक बार सयानी बेटी को मां अपने पास में बुला करके और अपनी गोद में बैठा लिया करती है। कहती है, बेटी तू मेरी गोद में बैठ जा। अब आज वो समय आ गया है कि जिन हाथों से मैंने पाला पोसा उन्हीं हाथों से मैं तुमको उठा करके और डोली में बिठा करके कैसे विदा कर पाऊंगी। तभी तो जरा विचार करना, सयानी बेटी को मैया पास में बुलाती है और गोद में बैठा लेती है। अधिक सने माँ का प्रेम जागृत हो जाता है बेटी के। और आप आ गए उमेश सैनी शीर मवाई 51 रुपए, और 101 रुपए हमारे कज्जर सिंह जनक जी के कारुणिक विलाप पर समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बात सुने। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, एक बार मैया सयानी बेटी को अपने पास में बुला करके और गोद में बैठा लिया करती है, गोद में बैठा लेती है। अधिक सने ये गोद बैठारी, सयानी बेटी को मां अपनी गोद में बैठा लेती है, और गोद में बैठाल करके जिस समय बेटी के नेत्रों से नेत्र मिलाती है तो समय वही मां के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। अधिक सने ये गोद बैठारी, और श्याम सरोज ये नयन बहाबारी, नयन बरबारी। प्रभावित हुए जनक जी के कारुणिक करुण कंदन से 101 रुपए हमारे मुन्ना भदौरिया अर्रा कानपुर नगर, और 101 रुपए हमारे रामराज बैस गोधरौली। आपने जनक जी के द्वारा जो कारुणिक विलाप की प्रस्तुति हो रही है, आप लोग केवल सुने, और बहुत ही सुंदर जनक जी के द्वारा विलाप की प्रस्तुति आप सुनेंगे।
सुने। शयानी बेटी को मैया गोद में बैठाल करके और जिस समय उसके नेत्रों से नेत्र मिलाती है तो माँ के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। श्याम सरोज ये नयन बहाबारी, जरा विचार करो मेरे मित्रों, उस समय मैया और अपने हृदय के अश्रुओं को नहीं रोक पाए। हमारे सुंदर प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया आपके द्वारा 51 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिस समय मैया रोने लगती है तो माँ बेटी से कहा करती है कि बेटी तो मेरे हृदय से लग जा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैया बार बार अपनी बेटी को गले से लगाया करती है, गले से लगाया करती है। बहुरी बहुरी भेंटे महतारी, मैया बार बार अपनी बेटी को गले से लगाती है, कहती है बेटी तू मेरे गले से लग जा। बहुरी बहुरी भेंट महातारी, और कहीं बिरंच ये रची कत नारी, कहती है वाह रे विधाता तूने। और आप हैं हमारे बबलू सिंह चौहान 51 रुपए जनक जी के चरणों में, और आदित्य कुमार दीक्षित 51 रुपए जनक जी के चरणों में, और कमेटी के लिए 251 रुपए हमारे नीत राम ईसाई जो आम थाने में है उनके द्वारा 251 रुपए, और 201 रुपए हमारे लल्लू राम, 251 रुपए लल्लू राम, ये भी ईसाई हैं आम थाने में, उनके द्वारा रामलीला समिति को प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने जनक जी के द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैया कहने लगती है कि वाह हरी बेटी तूने कैसी रचना की है बेटी की, कि जिस बेटी को मैंने जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, आज उसी बेटी को मैं अपने इन हाथों से कैसे विदा कर पाऊंगी, कैसे विदा कर पाऊंगी। तभी तो मैया गोद में बैठाले होती है, अपने हृदय से लगाए होती है, और माँ के मुख से एक आवाज निकल जाती है। सुन लेना बैठी हुई माताओं, में किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताएं कहा करती हैं। और क्या कहती हैं कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई मेरी लाडली, जिस घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, आज वो घर तो तेरे लिए स्वप्न के समान रह जाएगा, केवल स्वप्न के समान रह जाएगा। जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। और क्या ऐसे सूना हो जाएगा? तो रोवेंगे ये भाई और बहन पिता, और रोता माँ का मन होगा। भैया जिस समय बेटी की विदाई होती है, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। मैं स्वयं अपने को नहीं कह रहा, संसार के लोग मुझको विरागी नहीं परम विरागी कहने लगे थे। जिस समय 12 वर्षों का काल पड़ा, मेरे हृदय में कोई विचलन नहीं हुई, तो संसार के लोग कहने लगे कि राजा जनक से बड़ा कोई धैर्यवान नहीं है। रहे कहावत परम विरागी। लेकिन जिस समय देखा कि आज मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आ गई है और मेरी बेटी कुंवारी रही जा रही है, तो मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया।
तभी तो मैं कहता हूं कि हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है, हर एक भाई रो देता है, हर एक माँ रो देती है। हर एक माँ रो देती है। हमारे नरेंद्र सिंह चौहान, उनके द्वारा 51 रुपए जनक जी के चरणों में, और कमेटी के लिए 2100 रुपए हमारे मंगूराम मसाला प्रोपाइटर विष्णु कुमार अवस्थी जी, आपने रामलीला समिति को 2100 रुपए का सहयोग दिया है। और सुने जनक जी के द्वारा कार्णिक विलाप की प्रस्तुति जरा सोचो, तभी तो मैं कहता हूं कि जिस समय बेटी की विदाई होती है तो हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और मैया कहा करती है कि बेटी जब गीली आंखें हो सबकी, जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही होगी उस समय तुम्हारा संपूर्ण परिवार रो रहा होगा, तब तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हें धैर्य धारण करना है। जब गीली आंखें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बंधा देना, और उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जिस समय माँ ये कहती होगी कि बेटी तुम इस घर को नहीं भुला देना, उस समय बेटी के हृदय में क्या बीतती होगी? और आप आ गए हमारे सिंटू सिंह चौहान, हमारे मुन्ना सिंह चौहान के बड़े पुत्र हैं। 51 रुपए, और 51 रुपए हमारे राधे श्याम साहू करुण कंदन जनक जी का सुनकर प्रभावित हुए और 51 रुपए समर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने जनक जी को। क्या सोचती होगी बेटी की कहे माँ, क्या मैं तुमको भूल पाऊंगा? क्या अपने भाई को भूल पाऊंगी जिसके साथ में बचपन से एक साथ खेले? क्या मैं अपने परिवार को भूल पाऊंगी? क्या मैं अपने गांव को भूल पाऊंगी? अरे सब कुछ छोड़ो माँ, क्या मैं अपने बूढ़े बाप को भूल पाऊंगी माँ? जिस पिता ने मेहनत मजदूरी करके मेरे सारे सुखों की पूर्ति किया, कि हम उस बाप को भूल पाऊंगी माँ? बेटी रो देती है, कहती है माँ नहीं, बाप नहीं भूल पाऊंगी माँ। लेकिन यदि आज आपने कह दिया है तो मैया मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैया कहती है बोल बेटी बोल, तू क्या कहना चाहती है? कहती है माँ मैं तो भूलूंगी ही नहीं, लेकिन तुम मुझे भूलना तो भूल जाना। मेरे भैया से कहना तो मुझे भूले तो भूल जाए, लेकिन एक बात याद रखना माँ। मैया कहती है बोल बेटी। कहती है माँ जिस और आप है पप्पू मिस्त्री जी, 51 रुपए जनक जी के सुंदर विलाप पर। और आ गए हमारे रुद्र दत्त तिवारी, CISF बोकारो झारखंड, वर्तमान हरिहरगंज फतेहपुर से आप लाइव रामलीला भारतीय संस्कार चैनल में देख रहे हैं। 51 रुपए जनक जी के चरणों में और 21 रुपए जानकी जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने मैया से कहती है बेटी की माँ तुम मुझे भूलना तो भूल जाना, मेरे भैया से कहना मुझे भूले तो भूल जाएं, लेकिन माँ जिस पिता ने मेहनत मजदूरी करके परिश्रम करके मेरे सारे सुख सुविधाओं की पूर्ति की है, एक बात याद रखना माँ, जिस दिन मेरे बूढ़े बाप की पाया थकित हो जाए माँ, तो मैं केवल यही याचना कर रही हूँ कि मेरे भैया से कह देना माँ कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे माँ, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे। उस समय मेरे मित्रों माँ फफक करके रो देती है, कहती है वाह री बेटी तुझे अपनी चिंता नहीं, तुझे चिंता है तो अपने बूढ़े बाप की चिंता है, तुझे चिंता है तो अपने बूढ़े बाप की चिंता है। ईमानदारी से बताओ भैया बहुत लोग आप लोग बैठे हुए हैं, बेटी का मैं तो कहा करता हूं अपना कोई निज का जीवन ही नहीं होता है। जब तक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है तो केवल उसका जीवन का समर्पण अपने पिता की रहता है। आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए आपके एक बेटा है और एक बेटी है, तो आपके संपत्ति के बराबर के उत्तराधिकारी है कि नहीं है? लेकिन आप कुछ भी अपनी बेटी को उठा करके दे दें, आज तक किसी की बेटी ने अपने पिता से याचना नहीं की होगी कि पिताजी मुझे और धन दे दो ताकि मैं धन लेकर के चली जाऊं। उसके हाथ में तो अक्षत दिया जाता है, पीछे को फेंकती है, कहती है पिताजी आज मैं सब कुछ छोड़ करके जा रही हूँ, अपना गांव, अपना परिवार, अपना भाई, अपनी माँ और तुम्हें केवल और केवल लेकर के जा रही हूँ।
तो अपना भाग्य लेकर के जा रही हूं, अपना भाग्य लेकर के जा रही हूं। बेटी केवल मेरे मित्र अपना भाग्य लेकर के जाती है, तभी तो संसार की हर एक कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है और कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है। तभी तो मैं कहा करता हूं, जरा विचार करना, आज जितनी भी माताएं रो रही हैं, जितने भी पिता रो रहे हैं, उनके लिए हम कहा करते हैं कि जिन आंखों में ये आंसू होंगे। आज बहुत सी माताएं भी रो रही हैं और बहुत से पिता भी रो रहे हैं। जिन आंखों में ये आंसू होंगे, वो आंखें ये बेटी बाली होंगी। और जो माँ यहाँ अब रो रही है, वो माँ बेटी बाली होगी। आज जितनी भी माताएं रो रही हैं, जितने भी पिता रो रहे हैं, विचार करना, हर एक माँ बेटी वाली होगी, हर एक पिता बेटी वाला होगा। और हर माँ बेटी वाली होगी, हर पिता बेटी वाला होगा। प्रभावित हुए हमारे 101 रुपए देश राज सैनी ओम और 51 रुपए हमारे हिम्मत बहादुर सिंह चौहान, आपने जनक जी के श्री चरणों में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सुने। विचार करना आप लोग, यहाँ पर बहुत से ऐसे पिता बैठे हुए होंगे जिन्होंने बेटियों की विदाइयां की होंगी। कितना भी पिता ने धन दिया हो, यहाँ तक कि अगर घर में निर्धनता होती है तो पिता कर्ज तक कर लेता है, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि वो कर्ज करने वाला भी पिता अपनी बेटी की विदाई हंस करके करता हो। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। आप कहेंगे महाराज क्या होता है? तो यही तो बतला रहा कि बेटी की प्रथम वो विदाई में, देख लो दुनिया वालों, जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तब क्या होता है। बेटी की प्रथम वो विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और यहाँ पर भी बहुत से पिता, बहुत से भाई, बहुत सी माताएं रो रही हैं, बहुत से ना भी रो रही होंगी। तो आप कहेंगे महाराज बहुत से नहीं रोती हैं। और देखिए, वास्तव में जनक जी का जो विलाप इस समय चल रहा है सभी को जीवित कर दिया है। ये हमारे बिटान सिंह भदौरिया अर्रा कानपुर जो हिम्मू सिंह की दीदी हैं, उनके द्वारा 101 रुपए, 101 रुपए हमारे राजू प्रधान राजस्थान, उनके द्वारा 101 रुपए जनक जी के श्री चरणों में। लक्ष्मी विश्वकर्मा, इनके द्वारा 151 रुपए और लवकुश सिंह के द्वारा 51 रुपए भाई जनक जी के श्री चरणों में। सदा सुख शुक्ला, उनके द्वारा भी 51 रुपए जनक जी के चरणों में। और आप हैं भाई हमारे अजीत तिवारी और फन्नू तिवारी रावतपुर मलवा से हैं, सुंदर विलाप जनक जी का देख रहे हैं। चौडगरा पैनम स्टल में कार्यरत हैं, हाइड ऑपरेटर हैं। 21 रुपए जनक जी के चरणों में। और सुरेंद्र पांडे जी, उनके द्वारा भी 100 रुपए जनक जी के कहानी विलाप पर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुने जनक जी के द्वारा। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए तो मैं कहा करता हूँ कि जिसने
ये कन्या जाई नहीं, जिस माँ ने जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने पाल पोस करके बड़ा नहीं किया, वो माँ वो पिता बेटी के सुख और दुख को क्या जान सकते हैं। जिसने ये कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, आज तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस पैर बीमारी अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बीमारी अब फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस माँ ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी तो आपको पहले सोचना चाहिए था, ऐसा प्रण नहीं करना चाहिए था। अरे दुलारी ही नहीं, मेरे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं है, अनेकों जन्मों के जब मेरे पुण्य इकट्ठा हुए होंगे तो मेरे पुण्य ही मूर्तिमान हो करके मुझे मिल गए। जनक सुकृति, सुकृति माने पुण्य, और क्या है, बोले मूर्ति पे देही, ये मेरे पुण्यों का फल ही जो मूर्तिमान होकर के मुझे मिल गया है। तो क्या प्रिय नहीं होगी। आज ये जनक अपनी भुजा उठा करके कह रहा है और कहना चाहता हूं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अगर आज हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो शायद समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन देख लो दुनिया वालों, ये प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया। ये प्रण न पूरा हुआ, हाय फटे ताहिया। तो आज मती मेरी कैसी ये मारी गई, ये बाटिका में कली अधिक खिली रह गई। और आप आ गए जनक जी के द्वारा काणिक विलाप की प्रस्तुति में हमारे पिंटू सिंह चौहान, जो हमारे मुन्ना चौहान के बड़े पुत्र हैं, उनके द्वारा 51 रुपए जनक जी के श्री चरणों में समर्पित है। और वास्तव में सभी लोग द्रवित हैं जनक जी की वाणी से। आप सभी लोग सुने और इसी प्रकार से कुछ ना कुछ, जो आप वास्तव में बहुत अच्छी समाज है। स्वर्गीय राजकुमारी अटर्रा, उनके द्वारा भी 101 रुपए जनक जी के श्री चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, ये बाटिका में कली अधिक खिली रह गई, तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। आज यूं कह दूं व्यास जी कि मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आ गई है, लेकिन आज हमें लगता है वो डोली वापस चली जाएगी। ये जनक अपनी बेटी को बिठा करके और अपने हाथों से बेटी को विदा नहीं कर पाएगा। हाय रे दुर्भाग्य, आज कहना पड़ गया कि आज मिथिला में डोली। देख लो दुनिया वालों,
आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई, वाटिका में कली आधे खिली रह गई। ये पाली पोसी नृपति की ये विजय वाटिका। अपने हाथों से मैंने इस वाटिका का सृजन किया था। पाली पोसी नृपति की ये विजय वाटिका, आज वीरों के सम्मुख है बनी नाटिका। आज वीरों के सम्मुख बनी नाटिका। मेरे मन की कली आधी खिली रह गई, वाटिका में कली आधी खिली रह गई। और आप हैं शंकर सिंह चौहान 51 रुपए, और मनोज अवस्थी जी आपके द्वारा भी 51 रुपए जनक जी के काणिक विलाप पर श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। सुने जनक जी को। जरा सोचो, एक बार जिस समय मैं राज प्रासादों में जाऊंगा, माँ को बेटी अधिक प्रिय होती है, जैसे पिता को पुत्र अधिक प्रिय होता है। आत्मनौ जायते पुत्रा, उसी प्रकार से माँ की आत्मा के रूप में बेटियों का जन्म होता है। महारानी सुनैना कहेगी कि महाराज आपने बेटी सीता के लिए क्या कर डाला, तो क्या कहूंगा, क्यों? क्योंकि रानी सुनैना ने पालन किया। मैंने देखा है, रोती हुई उर्मिला को पालने में पौधा देती थी सुनैना, और खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती थी। इतना मैंने स्नेह और प्रेम सुनैना का सीता के प्रति देखा है। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने थलालन किया। और फूल बनने न पाई ये कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। और आप हैं जय दुर्गा ट्रेडर्स कानपुर, उनके द्वारा 101 रुपए जनक जी के श्री चरणों में। सुने। ये फूल बनने न पाई अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज मिथिला में डोली ये सजी रह गई, वाटिका में कली अधिक खिली रह गई, वाटिका में कली अधिक खिली रह गई। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सब काहू, उसके बदले में एक छोटी सी कन्या, तो ये आपका भ्रम है मेरे मित्रों। मैं मानता हूं कि ये गरु हैं, मैं मानता हूं कि कठोर हैं। जनक जी के लिए भाई पूरा समय है, और योगेंद्र सिंह योगी तबला वादक ने भी यह 101 रुपए जनक जी के चरणों में। तो सुनेंगे जनक जी के पास वर्तमान समय के सर्वश्रेष्ठ जनक अभिनेता हमारे बबलू मिश्रा जी आपके मंच में उपस्थित हैं। सुने सुंदर जनक जी की प्रस्तुति। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज ये कार्य बहुत बड़ा है और लाभ बहुत छोटा है, तो आपका भ्रम है। क्यों? क्योंकि अगर ये गरु है, मैं मानता हूं, तो कन्या क्या हमारी आत्मजा है? धरात्मजा है। अगर ये कठोर है तो कन्या क्या लौकिक है? अलौकिक है। तभी तो अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, कीरत अति कमुनी, और यह पावन हार अव बिरंच जनु, सो रच्यो न धनु दमुनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय
ये तीनों लोकों की जय है, यह है त्रिभुवन जय। और मैंने कह दिया त्रिभुवन जय तो सिर्फ तीनों लोकों की जय नहीं, उसके साथ साथ एक अमूल्य निधि और प्रदान करूंगा। और वो क्या है? और ये आ गए हमारे महाराजा होटल एवं महाराजा रिसॉर्ट गोधरौली जीटी रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं हमारे लालन सिंह यादव। आपने 501 रुपए जनक जी के कारिक विलाप पर समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और होरीलाल आपने 21 रुपए जनक जी के चरणों में समर्पित किया है। सुने जनक जी को और शांति का परी है। इसी प्रकार से विचार करें मेरे मित्रों कि यह है त्रिभुवन जय और या समेत ये वैदेही, तो अब बिना ही विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कर दें धनुष का खंडन, तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब बिना ही विचार और मैं परम हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय तीनों लोकों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। सुनाए मैंने अपने लाभ और सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां, लेकिन क्या आप लोगों को अच्छे नहीं लगे? मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ कहाहू का है। कहो कहो मेरे मित्रों, यहाँ कहाहू का है। और यह लाभ है न भावा, यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर। यह चाप चढ़ावा, यहाँ काहू न शंकर। अगर मैं कह दूं कि आप लोग 2 अंगुल उठा सकते हैं, 4 अंगुल उठा सकते हैं, मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहाँ रहाऊ चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई। लेकिन यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे। तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता और यही कह सकता हूं कि अब जाने को ये माखे भटमानी। क्यों? क्योंकि यहाँ वीर विहीन और मैं जानी। वीर विहीन मैं जानी। और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी, तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से। और जनक जी के लिए विकास कुमार आपने भी देखिए यह 51 रुपए जनक जी के श्री चरणों में समर्पित किया है। और आप है हमारे मिथिला शरण जी, आपने 100 रुपए जनक जी के चरणों में और 501 रुपए रामविलास समित को। उर्मिला सिंह 50 रुपए जनक जी के श्री चरणों में समर्पित कर रही हैं। और बहुत ही सुंदर अतर सिंह गौतम 1100 रुपए रामविलास समित को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरिमोहन द्विवेदी के द्वारा 500 रुपए रामविलास समित को प्रदान किए जा रहे हैं। 100 रुपए अतर सिंह गौतम के द्वारा जनक जी के श्री चरणों में समर्पित हैं। सर्वेंद्र सिंह गौतम कमेटी को 5000 रुपए भाई प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने जनक जी के द्वारा। अब जन को माखे भटमानी और कारण है वीर
विहीन मही मैं जानी, और कब जानी जब यह स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मैं जानी तो बैठे बैठे क्या। और जनक जी एक आपसे निवेदन है कि अगर पुत्री का लड़का गया करे तो कै पीढ़ी तर जाता है, तो वही बाला आपसे सुनना चाहते हैं अतर सिंह जी। विचार करें, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो और बेटी ना हो। समाज में एक विडंबना है, बहुत सी माताएं चाहती हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो बेटी ना हो। तो जरा विचार करना, आप लोग एक नहीं दो नहीं चाहे चार चार पुत्रों को जन्म दे देना, लेकिन जिस माँ ने एक भी कन्या को जन्म नहीं दिया उस माँ की कभी कोख धन्य नहीं होती है। चूंकि जो जने मातु कन्या सुधन्या वही है। जिस माँ ने कन्या को जन्म दिया है उस माँ की कोख धन्य हो जाती है, और जो न जने मातु कन्या सुधन्या नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज कारण क्या है? तो आप लोग बेटे को कुल का दीपक मानते हैं, ये मैं भी मानता हूं कि बेटा कुल का दीपक है, लेकिन अगर उस दीपक में बाती नहीं होगी आदरणीय पांडे जी, तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? बेटा अगर कुल का दीपक है तो ये बाती है बेटियां। अब एक एक शब्दों पर बहुत ध्यान दे करके सुनना। बाती का काम है जलना, तो बेटी का काम है संतति को बढ़ाना। अगर कन्या न होती तो ये संसार देखने को न मिलता, आप देखने को न मिलते, हम देखने को न मिलते। तभी तो हम दो पंक्तियां कह देते हैं कि यदि कन्या न होती न ये संसार होता, और न संसार होता तो न कुछ सार होता। अधूरे ही रहते ये नाते जगत के, और वो निराकार प्रभु भी न साकार होता। उस लोक से इस लोक में आने के लिए बाध्य कर दे इतनी सामर्थ्य कन्या में, जिसका कोई आकार नहीं है। बिन पग चलई सुनई बिन काना कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बर जोगी। उस लोक से इस लोक में आने के लिए बाध्य कर दे उस परमात्मा को, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको साकार रूप दे दे, इतनी कन्या में सामर्थ्य है। फिर भी लोग कहते हैं हमारे सिर्फ बेटा हो। जरा विचार करना, जो बहुत लोग गया धाम गए होंगे, क्यों जाते हैं? क्योंकि जब व्यक्ति धराधाम को छोड़ करके जाता है तो पुम नाम नरक में जाता है। तो पुम नाम नरक से उबारने के लिए जब बेटा अपने बाबा के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो उसकी सामर्थ्य केवल 3। क्या बात है! देखिए वास्तव में जनक जी जो आपको बताएंगे और जो विलाप ये सुना देंगे, कोई सुनाने वाला वर्तमान रामलीला जगत में नहीं। हमारे मुन्ना सिंह जी चौहान और मुन्ना दीक्षित जी ने पुनः 201 रुपए जनक जी के कानी कंदन पर बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जनक जी को पूरा समय है, सुने। केवल 3 पीढ़ियों के पुरखों को ही तारता है कि गया पिंड श्राद्धम को स्वीकारता है। कौन? बेटे का बेटा। तो ये तनय 3 पीढ़ी को ही तारता है। लेकिन वही बेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? बहुत लोग गए होंगे जो गया धाम, पहले अपने ननिहाल अपने नाना के पिंडदान कराने। तो जब बेटी का बेटा अपने नाना के लिए जाकर के गया में पिंडदान करता है तो वो 3 नहीं 6 नहीं 9 नहीं अपितु 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। इस वजह से इन माताओं की कोख धन हो जाती है, इन माताओं की कोख धन हो जाती है। आप कहेंगे महाराज आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। शास्त्र कहता है कि ये सुता शब्द विंसति हिप्पमय नाम नर का। सुता माने बेटी, सप्त माने 7, विंसत माने 20 अर्थात 27। तो सुता शब्द विंसति हिप्पमय नाम नर का, और यह त्रायेति पित्रा और निगम गा रहे हैं। निगम माने वेद, ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है। और मोहित श्रीवास्तव उनके द्वारा भी 51 रुपए जनक जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने। 27 पीढ़ियों के पड़े हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा तार देता है। तभी तो जरा विचार करें। हमारा कहना है आप लोग कि आज कन्या का महत्व तो मेरे मित्रों ऐसा नहीं, बहुत अधिक है।
हम ये नहीं कहते कि बेटों की उपेक्षा और बेटियों की अपेक्षा करें, ऐसा नहीं है, लेकिन समाज में दोनों की आवश्यकता है। बेटा कितने कुल का दीपक है? तो केवल एक कुल का। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि बोले पुत्री पवित्र और किए कुल दो। भैया बेटी तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह है सुजस धवल और अस कह सबको। और आप आ गए हमारे अतर सिंह गौतम, 101 रुपए जनक जी के चरणों में। और हमारे महादेव सिंह चौहान दरोगा जी, उनके द्वारा भी 101 रुपए जनक जी के चरणों में। और 101 रुपए हमारे सतगुरु सरन त्रिवेदी जी, उनके द्वारा 100 रुपए जनक जी के चरणों में ये बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तभी तो विचार करें भैया, आज हम कहना चाहते हैं उस विधाता से कि अगर हमें तुम्हारी नियत मालूम हो गई होती तो कदाचित आज यहाँ जनक प्रण करने के बाद अपेश का भागीदार न होता। और हमारा कहना है व्यास जी उस विधाता से कि मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता तो मैं यहाँ प्रण नहीं करता, तो समय प्रभु टल गया होता। भाई दिन के बाद रात्रि आती है, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख आता है, तो दुख वाला समय निकल गया होता। अच्छे दिन आ जाते तो समय प्रभु टल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है, तू हंसाता है रुलाता है, पर समझ में कुछ नया आता है। नहीं है वीर इस वसुधा में, अरे जरा सा भान जो होता तो कभी प्राण में नहीं करता, समय प्रभु टल गया होता। बस राहुल जी, आप बार बार कह रहे हो कि समय बहुत है, समय बहुत है। हम बहुत अधिक समय का भोजन करने वाले हैं, तुम कहते नहीं, हम कहा 12 बजा देते हैं। लेकिन अब समय यह है कि आप खुद समझ रहे हो किन स्थितियों में आया हूं, कहां भी दूसरे की बात हमें रखनी है। तब ये कहना चाहता हूं, ये सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भूमि का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन। जाओ बेटी जाओ, अंतःपुर में जाओ, अपनी माँ के पास जनक वचन जाओ, सुनि जाओ बेटी जाओ। सब नर नारी देख जान के भय दुखारे,